मस्कट। यह शहर हमेशा से गल्फ के दूसरे शहरों से अलग रहा है, जहां दुबई और दोहा ऊंची ऊंची इमारतों और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन्स के लिए जाने जाते हैं। वहीं मस्कट अपने सिंपल बिल्डिंग्स, रिच हिस्ट्री और लोकल लोगों की लाइफस्टाइल को बचाकर रखे हुए है। कुछ लोगों के लिए यह दुबई का उल्टा वर्जन है, ज्यादा शांत, ज्यादा ट्रेडिशनल। लेकिन अब जब ओमान अपनी इकोनॉमी को सिर्फ ऑयल पर निर्भर नहीं रखना चाहता, तो इसकी राजधानी को भी आगे बढ़ना होगा। इसके लिए अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है सल्टन हाइथम सिटी, एक ऐसा नया शहर जो गल्फ के दूसरे मेगा प्रोजेक्ट्स से अलग है। मस्कट गल्फ ऑफ ओमान और हजर माउंटेन्स के बीच बसा है। ओमान की कुल पॉपुलेशन 5.2 मिलियन है, लेकिन 2040 तक इसके बढ़कर 7.7 मिलियन होने की उम्मीद है। लेकिन इसमें एक खास बात है, जहां गल्फ के दूसरे शहर अपनी भव्यता दिखाने के लिए बड़े बड़े स्काईस्क्रेपर्स और अल्ट्रा मॉडर्न डिजाइन्स बना रहे हैं, सल्टन हाइथम सिटी उतना फ्लैशी नहीं है। सऊदी अरेबिया का द लाइन प्रोजेक्ट 2 लाख लोगों को बसाने के लिए बना है और इसकी कॉस्ट $100 बिलियन से ज्यादा होगी। वहीं इजिप्ट की नई राजधानी, जहां 6 मिलियन से ज्यादा लोग रहेंगे, उसकी कॉस्ट $58 बिलियन होगी। इसके मुकाबले ओमान का ये नया शहर ज्यादा प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड है। लेकिन इसमें एक खास बात है, इतनी तेजी से बढ़ती आबादी के लिए नए घरों और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। इसी वजह से ओमान कई बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहा है और उनमें सबसे बड़ा है सल्टन हाइथम सिटी। यह शहर 100,000 लोगों को बसाने के लिए बनाया जा रहा है। इसमें 12 से ज्यादा नेबरहुड्स, 25 मस्जिदें और 39 स्कूल होंगे। अब सवाल उठता है, क्यों क्यों ओमान दुबई या रियाद की तरह एक फ्यूचरिस्टिक सिटी नहीं बना रहा? वजह है लोकल आइडेंटिटी। ओमान की खासियत उसकी कल्चर और वहां के लोगों से जुड़ी हुई है। जहां दुबई में सिर्फ 50% पॉपुलेशन एमिराती नेशनल्स की है, वहीं मस्कट में लोकल्स की तादाद काफी ज्यादा है। वे इस शहर की पहचान है। जब मैंने कुछ साल पहले मस्कट का दौरा किया था, तो मेरे ओमानी होस्ट्स ने मुझसे साफ साफ कहा, हम मस्कट को दुबई नहीं बनने देंगे। वे इस बात पर बहुत जोर दे रहे थे। लेकिन एक बड़ी चुनौती है, सल्टन हाइथम सिटी 2045 तक बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन क्या लोग वहां रहना चाहेंगे? ओमान में ज्यादातर लोग बड़े खुले घरों में रहना पसंद करते हैं। यहाँ गवर्नमेंट लो डेंसिटी एरियाज में लोगों को फ्री लैंड देती है, लेकिन यह जमीन एस्टैब्लिश्ड शहरों से काफी दूर होती है। इसी वजह से मस्कट एक बड़ा फैला हुआ शहर बन गया है, जहाँ ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा हो गया है। गल्फ के ज्यादातर देशों में हाउसिंग सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। मिडिल ईस्ट की सरकारें अपने ऑयल के पैसे से काफी अमीर हुई हैं, लेकिन उन्हें अपनी जनता को खुश रखने के लिए बहुत कुछ देना पड़ता है, चाहे वह फ्री हेल्थ केयर हो, फ्री एजुकेशन हो या फ्री होम्स। मस्कट के लिए एक मास ट्रांजिट सिस्टम भी प्लान किया जा रहा है, जो नए शहर को पुराने मस्कट से जोड़ेगा। अगर यह कामयाब होता है, तो यह रीजन के लिए एक नए तरह का डेवलपमेंट मॉडल बन सकता है। लेकिन यह सिर्फ हाउसिंग का मामला नहीं है, यह प्रोजेक्ट टूरिज्म से भी जुड़ा हुआ है। मस्कट मिडिल ईस्ट के सबसे पुराने शहरों में से एक है। यह अपने नेबर्स की तुलना में ज्यादा सुरक्षित और पॉलिटिकली स्टेबल भी है। ओमान उम्मीद कर रहा है कि यह प्रोजेक्ट नए विजिटर्स को अट्रैक्ट करने में मदद करेगा। लेकिन क्या यह सही में काम करेगा? क्या ओमान अपनी सिंप्लिसिटी और कल्चर को बचाकर मॉडर्न भी बन सकता है, या फिर यह भी इवेंचुअली दुबई की फ्लैशी स्टाइल को अपनाने लगेगा? हाउसिंग पॉलिसी ही इस रीजन में सरकारों की स्टेबिलिटी और जनता की लॉयल्टी तय करती है। लेकिन अब रिसोर्सेज कम हो रहे हैं और पॉपुलेशन बढ़ रही है। ऐसे में अरेबियन पेनिनसुला को एक नए स्ट्रैटेजी की जरूरत है। ओमान को यह समझना होगा कि लोगों को हाई डेंसिटी शहरों में रहने के लिए कैसे तैयार किया जाए। सुल्तान हाइथम सिटी एक नया एक्सपेरिमेंट है। यह एक ऐसा शहर होगा जहां मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, लेकिन अरेबियन लाइफस्टाइल की प्राइवेसी और कम्युनिटी फीलिंग बनी रहेगी। मस्कट के लिए असली सवाल यही है, मॉडर्नाइजेशन और अपनी पहचान को कैसे बैलेंस किया जाए। क्या यह शहर अपने रूट्स को बनाए रखते हुए आगे बढ़ सकता है, या फिर नए डेवलपमेंट्स इसे दुबई जैसी दिशा में ले जाएंगे? क्या हम फ्यूचर सिटीज को इतना ग्रैंड बना सकते हैं कि वे प्रैक्टिकल भी रहें और ऑथेंटिक भी? क्या मस्कट इस बैलेंस को मेंटेन कर पाएगा? तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या मस्कट अपनी पहचान बचाए रखेगा, या यह भी गल्फ के दूसरे मेगा सिटीज जैसा बन जाएगा? कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।